हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GK दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग GK GS और करंट अफेयर के टॉप 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर बिहार स्पेशल एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और होम गार्ड का ही एग्जाम क्यों ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत की पहचान कीजिए। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अंत में यह जरूर बताएं कि आपका 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। बिंदुसार के मृत्यु के समय जो अशोक थे वो उज्जैन के गवर्नर थे। अगला प्रश्न, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? कब? मौर्य उत्तर काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने मौर्य उत्तर काल में हिंदू यूनान राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर जगह वाराणसी में। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब युद्ध में मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1799 में। कब मारे गए थे? 1799 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले को। डुप्ले को भारत में सहायक संधि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति के सहायता के लिए, राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? तो जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन देता है, यानी कौन करवाता है? लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सही उत्तर हो जाएगा शपथ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में हमारे भारत के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी तो NK सिंह हैं। कौन है? NK सिंह। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है? सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष। और मनी बिल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो मनी बिल से संबंधित आर्टिकल है हमारा 110। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? अभी ओम बिरला हैं। ओम बिरला। अगला प्रश्न, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। सही उत्तर हो जाएगा पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर डी पाथफाइंडर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा से सर्वाधिक सटा हुआ शहर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो महानदी पर उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौटती मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। चेन्नई में वर्षा जाड़ों के दिनों में वर्षा कब होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटती हुई मानसून के कारण चेन्नई में जाड़ों के मौसम में भी बारिश होता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। सही तो हो जाएगा मुद्रास्फीति। जब लगातार कीमत बढ़ रहा है तो हमारे मुद्रा की जो वैल्यू होगी वो घट जाती है, यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय रुपयों का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था? किस वर्ष भारतीय रुपयों का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था? सही तो हो जाएगा 1991 में। 1991 में भारतीय रुपयों को 2 चरणों में मूल्यांकन हुआ था, अवमूल्यन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वास्तु प्रणाली कहाँ पे स्थित की गई है? कहाँ पर स्थित की गई है? सही उत्तर हो जाएगा माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू में। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच की चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रहा? भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और ज्वार के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? गेहूं और ज्वार के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति कब लागू किया गया? एसआई पद्धति कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 में। कब लागू किया गया? सन 1971 में एसआई पद्धति को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, महासागरों का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश क्या हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रकिरणित। महासागरों का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला जो प्रकाश होता है वो प्रकिरणित हो जाता है। प्रकिरणित यानी कि फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के किन किरणों को पौधे तीव्र स्थिति में अवशोषण करते, ग्रहण करते हैं? सही तो हो जाएगा नीला और लाल। नीला और लाल प्रकाश को जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है वो ज़्यादा ग्रहण करते हैं, इसलिए इन 2 रंग के प्रकाश में ही जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो अधिक तीव्र होती है और सबसे कम हरे रंग में होती है। अगला प्रश्न, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबे के। त्वरित चालक कब क्यों बनाए जाते हैं? तो तांबे के बनाए जाते हैं। और किस लिए बनाए जाते हैं? तो क्योंकि जब बारिश के मौसम में त्वरित जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्जन जो आता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग छत पे त्वरित चालक लगाते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुष्फलकीय। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। अगला प्रश्न, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर हो जाएगा लोहा। अमोनिया के उत्पादन में हैबर विधि में किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। और उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो वर्जिलियस ने की थी। किन्होंने? वर्जिलियस ने की थी। और उत्प्रेरक क्या कार्य करता है? तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आगे हम लोग 5 करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था?
तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा डोबेराइन ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबेराइन ने। अगला प्रश्न, पेट्रोल से लगने वाली आग को किस प्रकार के अग्निशामक से बुझाया जाता है? पेट्रोल से लगने वाली आग को किस प्रकार के अग्निशामक से बुझाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा झाग वाले अग्निशामक से बुझाया जाता है। किससे? झाग वाले अग्निशामक से बुझाया जाता है। अगला प्रश्न है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति प्रदूषण होता है? वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है? सही उत्तर हो जाएगा शीशा। वाहनों के धुएं में जो उपस्थित होता है वो शीशा होता है, जिसके कारण वायुमंडल हमारा प्रदूषित होता है, दूषित होता है। अगला प्रश्न, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सैक्रोमाइसेस। किसका? सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गोबर पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? गोबर पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवकों को कोप्रोफिलस कहा जाता है। अगला प्रश्न, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें, यहाँ पे मोती नहीं मोटी जड़ें को क्या कहा जाता है? मोटी जड़ें को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा स्तंभ मूल। मोटी जड़ों को स्तंभ मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, तो हम ऊपर बता चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? लाल यानी रेड और नीला यानी ब्लू में होता है। लाल और नीला में होता है। अगला प्रश्न, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा बेंटिंग ने। किन्होंने? बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ से हमारा 5 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राप्तकर्ता के रूप में भारत में कौन सी स्थिति है? सही उत्तर हो जाएगा 9वां सबसे बड़ा देश है। UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति 9वीं है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा जारी नए क्रय शक्ति समानताओं के अनुसार PPP के संदर्भ में एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति कैसी है? तो सेकेंड है यानी दूसरी है। PPP की स्थिति में कैसी है? तो दूसरी है, तीसरी। कौन सा होगा? तीसरी हो जाएगा। मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा? तीसरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, किन्होंने? IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण की तीव्रता को कम कर दिया। कितना? तो -4.5% बताया। कितना बताया? -4.5% बताया गया है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए किस बैंक ने एक नया उत्पाद केबल माइक्रोमित्र लॉन्च किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए किसने केबल माइक्रोमित्र लॉन्च किया है? केबल माइक्रोमित्र लॉन्च किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक बैंक। किसने? कर्नाटक बैंक ने एक केबल माइक्रोमित्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज सेंटर खोलेगी? सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज सेंटर खोलेगी। तो दोस्तों आज का यहाँ वीडियो हमारा खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।